अगर आपका बच्चा 10 पास हो रहा है और अगर उसको आईआईटी, जीएमसी या एम्स जैसे कॉलेज में उसका जाने का सपना पूरा करना है, तो ये 5 टिप्स उसको अपना सपना पूरा करने में जरूर मदद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपके बच्चे को आपके लोकल शहर से, जैसे वर्धा जैसे शहर से बड़े शहर में, जैसे नागपुर हो गया या कोटा हो गया या नांदेड़ हो गया, आप कहीं पे भी उसको अगर भेजना चाहते हो, तो ये 5 से 10 बातें आपको एक करेक्ट डिसीजन देने में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, जब आप बच्चा घर पे रहता है, 10वीं के पहले वो कहाँ पे गया नहीं रहता है, तो एक उसको होम सिकनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न, ये 11-12 का सिलेबस हमें लगता है 2 साल का है, लेकिन उसकी स्टडी 1 साल में कंप्लीट करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे को 12 घंटे या 14 घंटे मतलब कोचिंग का समय पकड़ के मेहनत करनी होती है, और ऐसे समय में पेरेंट्स का उसके साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, हम वर्धा में बच्चों से बोर्ड का प्रिपरेशन करवा के लेते हैं। मतलब उनका जो नीट का, जेई का और एनसीईआरटी है, वो तो बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम उनका बोर्ड का भी प्रिपरेशन करवा के लेते हैं। उनकी जो टेस्ट है, वो हम टेस्ट भी 3 तरह की टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। एक, सबसे पहले तो उनकी बोर्ड की जो भी टॉपिक हुआ उसकी थ्योरी टेस्ट लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर ही उसकी सीटी और नीट लेवल की उसकी टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद जेई लेवल की उसकी टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद उनकी कंबाइन टेस्ट हम उसको लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली जेई एंड नीट पैटर्न की होती है, 720 या 300 मार्क्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर बच्चों की सिर्फ एमसीक्यू टाइप की टेस्ट होती है, जो डायरेक्ट 720 या 300 मार्क्स की होती है। इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे मीडियम पढ़ने वाले होते हैं, वो बच्चे वहाँ पे मतलब उन्होंने कोई एक ऑप्शन भी सिलेक्ट करके पूरा कर दिया, तो उनको भी 250-300 मार्क्स मिलते हैं, और बच्चे के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे रहने का एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आपका बोर्ड भी प्रिपेयर होगा और एंट्रेंस भी प्रिपेयर होगा, जो बाहर आपका प्रिपेयर नहीं करवा के लेके जाता। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपका जो बच्चा है वो वहाँ पे 95+ वाले जो बच्चे वो तो जाते हैं, वो परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में 80% से लेके या कोई 70% वाले भी बच्चे उनके पीछे लग के वो भी बाहर प्रिपेयर जाते हैं। अब वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चे ग्रास्प नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर उनका स्टडी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होता, और इंटरेस्ट कम होने से फिर बच्चे अपनी पढ़ाई में पीछे आते हैं, और फिर उनको अलग अलग आदतें लगती है। मोबाइल की आदत तो एक लगी होती है, उसके साथ साथ कुछ नशीली चीज़ों का सेवन की भी आदत उनको लगती है, और एक बार बच्चा अगर उसमें डूब गया तो उसको बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है या इम्पॉसिबल होता है।